अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज हम लाए आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुकामी सतह पर तैयार करदा जदीद तरीन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। यह क्रूज मिसाइल इंडिया की 10 रियासतों को हिट कर सकता है। इसकी कितनी रेंज है और मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। इससे पहले पाकिस्तान ज़मीन से लॉन्च करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर चुका है और अपनी बहरी हदूद यानी हम आबदोज से भी क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकते थे, अब हवा से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने ऑनलाइन कचहरी का आगाज़ कर दिया है, जिसके ज़रिए सूबे भर के शहरी अपने मसाइल डायरेक्ट वज़ीर आला तक पहुँचा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर इसे ज़िला बाजौड़ से शुरू किया गया है। अब अगर सूबे के वज़ीर आला को ऑनलाइन कचहरी लगानी पड़ रही है तो इट मीन्स नीचे के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे फ्लॉज हैं। इस ऑनलाइन कचहरी का जहां फ़ायदा है वहां कुछ नुकसानात भी हैं। इसे प्रोग्राम के दूसरे से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुकामी सतह पर तैयार करदा जदीद तरीन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। यह तैमूर वेपन सिस्टम है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। अगर इसे हम पाकिस्तानी हदूद से फायर करें तो इंडिया की 10 रियासतों को हिट कर सकता है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश तक जाकर ये हिट करने की सलाहियत रखता है। मैप पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान इससे पहले ज़मीन से फायर करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर चुका है, जो कि बाबर सीरीज़ है। फिर सबमरीन से आबदोज से भी हम लोग क्रूज मिसाइल फायर कर सकते हैं। हवा से क्रूज मिसाइल फायर करने का कामयाब पहला तजर्बा है। अब दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल अमेरिका से बनाना सीखा है। हुआ कुछ यूँ था कि 1998 के अंदर अमेरिका ने क्रूज मिसाइल के ज़रिए उसामा बिन लादेन के ठिकानों पर हमले किए जो कि अफगानिस्तान में थे। उनमें से एक क्रूज मिसाइल पाकिस्तानी हदूद से गुजरते हुए हमारे बलूचिस्तान में गिर गया। कुछ अरसे बाद वहाँ पर एक चरवाहा गुजर रहा था, उसने कुछ अजीबोगरीब चीज़ देखी। उसने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने जब उसको देखा तो फिर आर्मी को इन्वॉल्व किया गया। उस क्रूज मिसाइल को उठा लिया गया। वो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल था। उसके बाद उस क्रूज मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और उसके बाद पाकिस्तान और चाइना दोनों ने उसी से जदीद तीन अपने क्रूज मिसाइल बनाए हैं। वैसे इस बात का क्रेडिट है वो नवाज शरीफ भी लेते हैं। उन्होंने ऑफिशियली एक दफ़ा कहा भी हुआ है कि पाकिस्तान को जहां मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं उसमें एक क्रूज मिसाइल भी है, क्योंकि टोमाहॉक का जो क्रूज मिसाइल उनके 1998 के टेन्योर में पाकिस्तान में गिरा था, उससे हमारी आर्मी ने लिया, उसको रिवर्स इंजीनियर किया। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है उसने और बहुत सारे मार के सर अंजाम दे रखे हैं। हम लोगों ने उससे सबसे पहले बाबर सीरीज़ का वो क्रूज मिसाइल बनाया जो ज़मीन से फायर होता है। फिर हम आबदोज के लिए गए। ज़मीन वाला और आबदोज वाला ये दोनों एटम बम ले जाने की सलाहियत रखते हैं। आज जिसका हम लोगों ने कामयाब तजर्बा किया है ये एटम बम ले जाने की सलाहियत नहीं रखता। ये रवायती कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयार है, लेकिन इसे कल को बआसानी एटम बम ले जाने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। वैसे पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सबसे लॉन्ग रेंज का क्रूज मिसाइल है वो फतह 4 है, जो 750 किलोमीटर तक जाके हिट कर सकता है। अब क्रूज मिसाइल जो है वो ज़मीन की सतह से 20 से 50 मीटर बुलंदी पर नॉर्मली उड़ता है, बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल, और जहाँ पर शहरी आबादी आती है उसे स्कैन कर लेता है और शहरी आबादी में थोड़ा सा 100 मीटर तक बुलंद उड़ता है नीचे आने वाली बिल्डिंग से, ताकि किसी किस्म के टावर से, किसी दीवार से या किसी किस्म के दरख्त से न टकरा सके। चूँकि ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, ये दुश्मन के रडार पे नहीं आता और फिर दुश्मन का जो डिफेंस सिस्टम है वो इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता। याद रहे पिछले साल मई के अंदर जो बुनियान मरसूस में पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए थे उनमें से एक क्रूज मिसाइल भी था जिसने जाकर S-400 को हिट किया था, जो कि इंडिया का स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम है। वो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तानी तैयारों, पाकिस्तानी मिसाइलों को मारने के लिए, उनको स्कैन करने के लिए लगाया गया था, उसको एक जो है इस क्रूज मिसाइल ने भी हिट किया था। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने ऑनलाइन कचहरी का आगाज़ कर दिया है जिसका नाम है आपका वज़ीर आला आपके साथ। इब्तदाई तौर पर ज़िला बाजौड़ से आगाज़ किया गया और स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट और सेहत से मुतालिक शिकायत वज़ीर आला तक
लोगों ने वीडियो कॉल के जरिए पहुंचाई हैं और 14 दिनों में इन मसाइल के हल करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वज़ीर आला का ये काम नहीं है कि वो गली मोहल्ले के इशूज़ जाकर, यूनियन काउंसिल के लेवल के इशूज़ जाकर टैकल करें। हमारे सारे वज़राए आला, वज़राए आज़म ये समझते हैं कि शायद हम खुली कचहरियाँ लगाएंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जनाब, 1000 मसाइल में से आप तक 5-10 मसाइल पहुँच पाएंगे जितना आपके पास टाइम होता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये होना चाहिए कि आप खुली कचहरी में शामिल होने वाले के लिए शर्त ये रखें कि पहले उस शख्स ने अपनी ज़िले इंतज़ामिया को एक एप्लीकेशन दी हो, फिर सूबाई सतह पर जो गवर्नमेंट चल रही है, जो आपका मिनिस्टर मुतलका, उसको एप्लीकेशन दी हो। अगर आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं हुई तो फिर आप वज़ीर आला को शिकायत लगाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि नीचे वालों की सबकी कारकर्दगी वज़ीर आला तक पहुँच जाएगी। एक शख्स अपनी यूनियन काउंसिल से मसला लेके चला है तो उसे तमाम लोगों ने कोई रिलीफ नहीं दिया, तो तब वज़ीर आला तक पहुँचा है, तो पता लगेगा कि किस महकमे में काम हो रहा है और किस महकमे में नहीं हो रहा। यही मसला हर जगह पर ओपन कचहरी का होता है। पुलिस ओपन कचहरियाँ लगाती है, DPO साहिबान, CCPO साहिबान अफसरान को मुअत्तल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाने में हम आज तक नाकाम रहे हैं। चंद मसाइल ज़रूर एड्रेस हो जाते हैं, टीवी के लिए, अखबारात के लिए आपके पास अच्छा कंटेंट आ जाता है, बल्ले बल्ले होती है, फील गुड फैक्टर ज़रूर आता है, लेकिन जो ग्राउंड पे काम करने वाला स्टाफ है उसके ऊपर इस अहम इनिशिएटिव का कोई ख़ास असर नहीं होता। वैसे खैर पख्तूनख्वा ने कुछ चीज़ें और बेहतर ज़रूर की हैं। मसलन ट्विटर पर जाके जो उनके चीफ सेक्रेटरी का ट्विटर हैंडल है उसको आप कंप्लेन करें, आपके इलाके में सफाई का मसला है, आपके इलाके में कौन मसाइल है, तो चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस जो है मुतलका ज़िले में, मुतलका तहसील को ऑर्डर करता है, वो मसला हल भी होता है। मैं समझता हूँ इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो आवाम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत ये जो ऑनलाइन कचहरी शुरू की गई है उसके। ये मुझे एक कॉस्मेटिक चेंज, एक कॉस्मेटिक बेहतरी ज़रूर लगती है, लेकिन इसका सिस्टम पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।